हालेलुया। आज का वचन यहेजकेल की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसका 1 से 14 वचन। यहेजकेल पुराने नियम के अंदर है। यहेजकेल की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसका 1 से 14। यहाँ पे लिखा, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तो ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा के का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देख मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी। तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई और परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसने इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहती हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनमें से निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। और मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया है। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। यहाँ पे हम एक दर्शन देखते हैं कि यहेजकेल को परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया कि वो एक सूखी हड्डियों की तराई में है और वहां पे बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई है, सूखी और सूखी हड्डियां पड़ी हुई हैं। और परमेश्वर ने उसको यहेजकेल को बोला कि यहेजकेल तू इनके लिए प्रोफेसी कर, इनकी हड्डियां जी उठेंगी, इन हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ेगा, नसें चढ़ेंगी और इनके अंदर सांस आ जाएगी। हालेलुया। एक दर्शन दिखाया परमेश्वर ने, और जैसे यहेजकेल ने भविष्यवाणी की, वैसे ही उन हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ गया, उनके ऊपर नसें आ गई। उन पे नसें आने के बाद उनमें सांस आया और वो लोग जीवित हो गए जो लोग घात किए हुए थे। हालेलुया। एक देखने में कि असंभव कार्य दिखता है कि सूखी हड्डियां जो खत्म हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं, सूखी हड्डियां जुड़ी, जुड़ने के बाद उनके ऊपर नसें आई, नसें के बाद उनके ऊपर मांस आया, मांस के बाद फिर ऊपर स्किन आई और वो सबके सब लोग जीवित हो गए। असंभव कार्यों को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी से आ रहे थे तो आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, आगे रास्ता नहीं था, ब्लॉक हो गया सारा सिस्टम। पर क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने बोला मूसा को, मूसा तू क्यों घबरा रहा है, अपनी लाठी उठा, तू क्यों डर रहा है, अपनी लाठी उठा, लाल समुद्र के ऊपर कर और ये समुद्र तुझे रास्ता देगा। ना सिर्फ समुद्र ने उनको रास्ता दिया, बल्कि परमेश्वर ने उस समुद्र के अंदर उसको बिल्कुल सुखा दिया था, बिल्कुल सुखा दिया था, ताकि क्योंकि वो बिल्कुल उनके अंदर से जब रथ निकले, जब वो निकले तो वो बिल्कुल सूख चुका था। ना सिर्फ परमेश्वर ने रास्ता दिया, बल्कि समुद्र को, उसकी भूमि को भी सुखा दिया था ताकि वहां से लोग निकल सके। असंभव कार्यों को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब लाजर कब्र के अंदर था तो उसकी लाश बिल्कुल सड़ चुकी थी, क्योंकि 3 दिन के अंदर लाश बिल्कुल गल चुकती है। मार्था ने बोला, मरियम ने बोला, प्रभु उसकी लाश सड़ चुकी होगी, उसमें से दुर्गंध आती होगी, अब तू उसकी कब्र को मत खुलवा। प्रभु ने बोला कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी।
और जैसी कब्र खोली गई तो कब्र के अंदर जब वो 3 दिन का मुर्दा लाजर, जिसकी कब्र भी जिसकी लाश सड़ चुकी थी, उस सड़ी हुई लाश को प्रभु ने जीवित किया, उसकी बॉडी को दोबारा रिस्टोर कर दिया, उसकी शरीर को दोबारा बना दिया परमेश्वर ने। आप जिस परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, जिस खुदा की हजूरी में बैठे हो, वो कोई नॉर्मल परमेश्वर नहीं है, वो सर्व सामर्थी है, सर्व शक्तिमान है, कुछ भी करने की ताकत रखता है। पर अपने विश्वास को कभी टूटने मत दो, वो आपके साथ है। जैसे उसने यहोशू को बोला, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, और हमेशा तेरे संग रहूंगा, वैसे ही परमेश्वर आज आपको भी बोल रहा है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, और हमेशा तेरे संग रहूंगा। पर अपने जीवन में खुदा को प्रथम स्थान देना स्टार्ट करो। अगर बड़ी बड़ी बरकतें, आशीषें आपके दरवाजे पे खटखटाते हुए खुद आएंगी, पर सबसे पहली चीज क्या है, आपको खुदा को टाइम देना पड़ेगा। असंभव कार्यों को संभव करने वाला परमेश्वर है। ये नामुमकिन था, हड्डियां टूटी, किसी की हाथ की हड्डी कहाँ पड़ी है, किसी की सिर कहाँ पड़ा है, किसी की टांग की हड्डी कहाँ पड़ी है। ये असंभव कार्यों को करने वाला परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप देखो सारी कब्रें बंद पड़ी, एक कब्र पूरे वर्ल्ड के अंदर खुली, वो प्रभु यीशु मसीह की कब्र है। जब आपने उस पर विश्वास कर लिया, उस पर ईमान ले आए हो, अब आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। खुदा आपके लिए नए नए रास्ते खोलेगा। अपने विश्वास को खराब मत होने दो, अपने विश्वास को टूटने मत दो। डिले हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो। हमारे अंदर संयम का आत्मा होना चाहिए, जल्दबाजी का आत्मा नहीं। डिले हो रहा है, होने दो, कोई बात नहीं। प्रभु जब देगा ठीक है, आशीष दे ना दे वो मेरा परमेश्वर है। देरी हो सकती है, उसकी अगर देर है पर अंधेर नहीं है। आपकी आशीष लेट हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आशीष आपको मिलेगी ही नहीं। आपकी आशीष आपको मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। असंभव कार्यों को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज आपको बहुत से काम अपनी जिंदगी में ऐसे लगते होंगे जो असंभव है, जो आपको लगता होगा कि मेरे जीवन में ये काम तो हो ही नहीं सकता, असंभव कार्य है। पर एक प्रभु की जब कृपा, प्रभु की दया जब आपके ऊपर हो गई, तो वो काम ऐसे हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा मेरा ये काम हो भी गया। पर खुदा आपके विश्वास को टेस्ट करता है कि आप कितना टाइम, अगर खुदा आपको बरकत ना भी दे तो कितना टाइम आप खुदा के साथ चलने के लिए तैयार हो, आप कितना टाइम प्रभु को देने के लिए तैयार हो। क्या हम सिर्फ बरकतों के लिए उसके पास आए हैं, या सच्चे दिल से उसको अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार है। जिनका मन ऐसा है, जो अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार है खुदा को, खुदा उनके घरानों को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में, उनकी 7 पीढ़ियों को ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हमें खुदा को अपनी लाइफ देनी है, अपना जीवन देना है, हमें खुदा को अपनी आत्मा देनी है, हमें अपना समर्पण करना है परमेश्वर के सामने, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर वो कार्य कर सके जो कार्य उसने आपकी जिंदगी के लिए रखे हुए हैं, जो काम उसने आपके लिए सोचे हुए हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने अगर चुना है तो आपको जनरेशन चेंज करने के लिए चुना है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो बड़े बड़े कामों के लिए चुना है। अगर खुदा ने आपको चुना है तो उसका कोई ना कोई मकसद है, इसलिए उसने आपको चुना है। हालेलुया। वो तिराई के अंदर था, उसने वो परमेश्वर ने उसको दिखाया, पर परमेश्वर ने उसको बोला कि तू प्रोफेसी कर, और तू जब प्रोफेसी करेगा तो जी उठेंगे। बाइबल में लिखा है यहाँ पे, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके क्या, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। तब परमेश्वर यहोवा तुमसे ये कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारे ऊपर नशे बुझाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु ने क्या बोला कि हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। यहेजकेल ने क्या बोला, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुन के तो सूखी हड्डियों में भी जान आ जाती है। आप तो जियो है, वो आपके अंदर कितनी जान डाल देगा आप सोच भी नहीं सकते। यहोवा का वचन सामर्थी है, यहोवा का वचन पावरफुल है, यहोवा का वचन कभी भी निष्फल नहीं होता। यहोवा के वचन के अंदर ताकत है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यहोवा के वचन के अंदर ताकत है, वो निष्फल नहीं होगा जब एक बार वो आपके लिए निकलेगा तो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। उसका अनुग्रह आप पे है, उसकी कृपा दृष्टि आप पे है, उसका फजल आप पे है मेरे प्रियो। वो आपसे प्रेम करता है, उसके वचन के अंदर ताकत है। ये वचन जो आप सुन रहे हो ये कोई नॉर्मल वचन नहीं है, ये 2 धारी तलवार है। ये जब वचन आपके अंदर जाएगा, ये वचन आपके अंदर जाके कुछ ना कुछ हलचल करेगा, आपके विश्वास को बढ़ाएगा, आपको मजबूत करेगा, क्योंकि ये वचन यहोवा का वचन है। यहोवा के वचन में ताकत है। ये वचन जब आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर जाएगा
तो पाप के स्वभाव को नाश करेगा। ये वचन जब आपके अंदर जाएगा, ये वचन आपको नई उन्नति पे लेके जाएगा, नई ब्लेसिंग्स आपके जीवन में लेकर आएगा। प्रभु के वचन में ताकत है। जब यहेजकेल ने वचन बोला तो वैसा ही हो गया वहां पे। तो जब आप भी अपनी परिस्थितियों को देख के घबराओ मत, उनके ऊपर यहोवा के वचन को अप्लाई करो, प्रभु का वचन बोलो। चाहे जितनी मर्जी बड़ी मुसीबत हो, परेशानी हो, परमेश्वर का वचन बोलो और वैसा ही आपके जीवन में हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु ने बोला कि मैं इजराइल के घराने की, अपनी प्रजा की कब्रें खोलूंगा, उन्हें बाहर निकालूंगा, इजराइल के देश में लेके आऊंगा। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, अपने लोगों को कभी नहीं त्यागता। वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है। आपको पता है, हम भी विश्वास के द्वारा अब अब्राहम की संतान है, अब्राहम के वंश से हैं। और परमेश्वर ने बोला कि मैं अब्राहम के वंश के लोगों को बचाऊंगा। मैं इजरायली घराने की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूं। हम सब भी खोए हुए थे, पर अब अपने सच्चे चरवाहे प्रभु यीशु मसीह के पास वापस लौट आए। हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, वही जीवित वचन हमारे अंदर जाता है। वो जीवित वचन जब हमारे अंदर जाता है तो वो वचन हमें ताकत देता है, वो वचन हमें ब्लेस करता है। अगर खुदा हमारे साथ है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, हालात जैसे मर्जी हो। जब एलिया नबी एक रानी से डर के भागा, जब उसने, एक रानी ने उसके पीछे सैनिकों को छोड़ दिया, जब वो गया तो वो एक नाले में जाके छिप गया। परमेश्वर ने उसको बोला कि नाले में जाके रह। वो जब नाले में रहा तो एक कौवा उसके लिए भोजन लेकर आता था। उसको प्रभु ने वहां पे भूखा नहीं मरने दिया। गंदे नाले के अंदर वो बैठ गया जाके, पर वहां पे कौवा उसके लिए भोजन लेकर आता था। हालेलुया। तो वो एक कौवे के द्वारा भी आपको ये भोजन मुहैया करा सकता है। वो आपको कभी किसी चीज की घटी नहीं होने देगा। खुदा के वचन में लिखा, जवान सिंगों को घटी हो सकती है, पर मेरे डरमियों को, जो मेरा डर मानते हैं, मेरा भय मानते हैं, उनको मैं कभी भी किसी चीज की घटी नहीं होने दूंगा। वो ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। हम यहोवा की प्रजा हैं। अब हमें घबराने की जरूरत नहीं। हमारा युद्ध हमारा परमेश्वर लड़ता है, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। उसके वचन में लिखा, अगर कोई तुम्हें छुएगा तो वो मेरी आग की पुतली को छुएगा। अगर कोई मेरे बच्चों को छुएगा तो वो मेरी आग की पुतली को छुएगा। और परमेश्वर की आग की पुतली को छू के कोई बच नहीं सकता। हालेलुया। हमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं, खुदा हमारे साथ है। परमेश्वर कुछ भी करने से पहले अपने दासों पे प्रकट करता है, अपने दासों पे, अपने नबियों पे जरूर जाहिर करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहाँ पे भी पहले यहेजकेल पे प्रकट किया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को बाहर निकाला। परमेश्वर अपने दासों को बिना बताए कुछ भी काम नहीं करता। उनके दासों का बहुत बड़ा रोल है इस धरती के ऊपर। खुदा के दास, बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने इस धरती को नाश कर देना था क्योंकि पाप इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पर धर्मी लोगों की वजह से दिन कम कर दिए गए हैं, दिन बढ़ा दिए गए हैं, दिन बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि अभी नाश नहीं कर रहा प्रभु, धर्मी लोगों की वजह से। जो धर्मी लोग हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं आपके लिए, जो आपके लिए दुआएं करते हैं, जो धर्मी लोग हैं, उनकी वजह से ये पृथ्वी अभी तक बची हुई है। नहीं तो कब का खुदा ने नाश कर देना था। पुराने टाइम के अंदर देखो, नूह के टाइम के अंदर परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा सब कुछ खत्म कर दिया। पहाड़ की चोटियां तक डूब गई। परमेश्वर ने बोला, मैंने इंसान को बना के पछता रहा हूं, क्योंकि इनके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो पाप ही उत्पन्न होता है। इसलिए परमेश्वर ने उस टाइम के अंदर सारे उसको नाश कर दिया था। पहाड़ी तक डूब गई थी, सारा सब देश डूब गए थे, सब लोग मर गए थे। सिर्फ नूह और उसका परिवार बचाया गया था, क्योंकि सिर्फ वही उस टाइम के ऊपर धर्मी था, परमेश्वर की दृष्टि पे चलने वाला सही था। तो आज हमें प्रभु की दृष्टि में सही चलने की जरूरत है। उसका अनुग्रह, उसकी कृपा दृष्टि जब आप पे होगी तो आपको वो ऊंचा उठाएगा। पर हमें एक चीज हमेशा नोट करनी है अपने जीवन के अंदर, कि हम प्रथम स्थान अपनी लाइफ में किन चीजों को दे रहे हैं। हालेलुया। प्रथम स्थान किन चीजों को दे रहे हैं हम अपनी जिंदगी में?
संसारिक चीजों को दे रहे हैं या प्रभु की चीजों को दे रहे हैं? प्रभु के वचनों को दे रहे हैं। हमें प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। हमें प्रभु के साथ प्रभु के साथ हमें एक फेलोशिप करने की जरूरत है, उसकी संगति में चलने की जरूरत है, उसके साथ रहने की जरूरत है, ताकि जो खुदा ने आपके लिए रखा हुआ है, जो खुदा ने आपके लिए सोचा है, वो खुदा आपके जीवन में वो चीजें कर सके। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, प्रभु सबको बचाना चाहता है। ठीक है, एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बोली, कुछ चीजें आपके जीवन में अगर सही है तो आपको प्रभु ऊंचा उठाएगा। एक, आपके जीवन के अंदर पाप नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके जीवन के अंदर प्रभु को प्रथम स्थान आपने देना है, प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है। अगर ये चीजें आपके अंदर हैं तो आप प्रभु की इच्छा पे चल रहे हो। और जब एक व्यक्ति प्रभु की इच्छा पे चलता है तो वो प्रभु से जो कुछ भी मांगता है प्रभु से देता है। प्रभु फिर उसको मना नहीं करता किसी भी चीज के लिए। एक टाइम आता है जब एक विश्वासी स्ट्रगल करता है, वो प्रार्थना करता है, वो स्ट्रगल करता है, पर एक टाइम ऐसा आता है जब वो प्रार्थना करता 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 सिद्ध हो जाता है, आत्मा में चला जाता है। फिर उसको प्रभु को थोड़ा सा ही बोलना पड़ता है कि प्रभु मुझे इस चीज की जरूरत है। फिर वो प्रभु आपके लिए मुहैया करता है। जो मांगोगे वो मिलेगा, पर अपना जीवन ठीक करो। पहले अपना जीवन ठीक करो। मैं एक चीज बोलता हूँ, वर्शिप सुनना आसान है, वचन सुनना मुश्किल है। क्योंकि वचन दो धारी तलवार है, वो अंदर से भी काटता है, बाहर से भी काटता है। वर्शिप सुननी आसान है, वचन सुनना मुश्किल है। क्योंकि वचन जब चलता है तो वचन आपसे बातचीत करता है, आपको अंदर से काटता है वचन। पर वचन जितना ज्यादा कड़वा होगा आपके लिए, उतना ज्यादा आपके लिए ब्लेसिंग भरा होगा। वचन जितना ज्यादा आपके लिए कड़वा होगा, जितना ज्यादा आपको अंदर से काटेगा, आपसे बातचीत करेगा, उतनी ज्यादा आपकी क्लीनिंग होगी, उतनी ज्यादा आपके अंदर की सफाई होगी, उतने ज्यादा आप ब्लेस होगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। अगर मैं सिर्फ ओनली मीठा मीठा वचन नहीं देता रहूं आपको, हाँ जी हाँ जी, गड्डियां आ रही हैं जी, कोठियां आ रही हैं, हाँ जी, ये ब्लेसिंग आ रही है, वो ब्लेसिंग आ रही है, अगर मैं ऐसा ही वचन देता रहूं और कड़वा वचन ना दूं आपको, तो मैं खुदा की नजरों में दोषी हूं। कड़वी दवाई ज्यादा जल्दी असर करती है और जो नॉर्मल दवाई होती है वो लेट असर करती है। कोई भी चीज देख लेना, डायबिटीज के अंदर करेला दिया जाता है, कितना कड़वा होता है, वो डायबिटीज को खत्म करता है, उसको कंट्रोल में रखता है। इसी तरह आपको कड़वा वचन भी जरूरत है। और जो विश्वासी कड़वे वचन को सुन गया, सह गया, वो विश्वासी ऊंचाइयों पे जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने पास्टर की बात का कभी बुरा मत मानना। अपने पास्टर की बात का कभी भी बुरा मत मानना। अगर आपका पास्टर आपको डांट भी दे, अगर आपका पास्टर आपको कुछ कह भी दे, तो वो आपके लिए बरकत का कारण होगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। पर जे आप गुस्सा हो गए, जे आप नाराज हो गए, अब खुद की ब्लेसिंग को खराब करते। हालेलुया। तो कभी भी कुछ मैं बोल भी दूं गुस्से में, ठीक है, अगर मैं कुछ बोल भी दूं तो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। इतना का तो हक मेरा है आप पे कि मैं आपको डांट भी सकता हूँ, मैं आपको बोल भी सकता हूँ। अगर मुझे कुछ चीज आपके अंदर गलत लगेगी, कुछ चीज मेरे को लगेगी कि इस चीज के ऊपर मुझे इस भाई को, इस बहन को डांटना चाहिए, तो मैं डांट भी सकता हूँ आपको। पर उस चीज को ज्यादा लेके उस चीज को बैठना नहीं है कि पास्टर ने मेरे को डांट दिया या पास्टर ने मेरे को कुछ बोल दिया। नहीं, उस चीज को लेके आपने उस चीज को वो नहीं करना। उस चीज से आपने सीख लेनी है और आपने आगे बढ़ना है यीशु मसीह के नाम में। मैं यही चाहता हूं कि हर एक विश्वासी बढ़े, आत्मा में स्ट्रांग हो, आत्मा में मजबूत हो और प्रभु की महिमा करे, प्रभु के कामों को पूरा करे, प्रभु की महिमा करे अपने जीवन के अंदर। हालेलुया। आपके परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है परमेश्वर के द्वारा, प्रभु के द्वारा सब कुछ संभव है। पर कई बार हमारी खुद की गलतियों की वजह से, हमारे खुद के वचनों पे ना चलने की वजह से हम अपनी आशीषों को लेट करते हैं। क्योंकि जब मूसा इजरायली लोगों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल के लेकर आया था, तो वो 40 दिन का रास्ता था और वो 40 साल का रास्ता बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा पे कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, खुदा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, खुदा पे बुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। परमेश्वर तू हमें क्यों निकाला है इजराइल देश से, वहां तो मिस्र देश से क्यों निकाला है, वहां तो अपना मनपसंद भोजन खाते थे, यहाँ मांस खाते थे, भुना हुआ मांस खाते थे, यहाँ तो सिर्फ तुम्हें मन्ना ही मन्ना खिलाई जा रहा है।
अक गए खुदा से। बोला ठीक है। प्रभु ने फिर चक्कर खिलाया उनको, पता नहीं कितने ही चक्कर खिलाए। जब हम खुदा के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स को लेट करते हैं, हम अपनी आशीषों को लेट करते हैं। जब हम खुदा के वचन को तोड़ते हैं, हम अपनी आशीषों को लेट करते हैं, बरकतों को लेट करते हैं अपनी। और कुछ नहीं है, सिर्फ लेट हो जाएगी आपकी ब्लेसिंग। जो चीज आपको 6 महीने में मिलनी है वो लेट चली जाएगी। वो 6 साल पे जा सकती है, 3 साल पे जा सकती है, थोड़ी लेट हो जाएगी वो। पर जे विश्वासी सही तरीके से चल रहा है, होलीनेस में चल रहा है, वचन के अनुसार चल रहा है, एक एक चीज को, अपने वचन को अपनी जिंदगी में पूरा कर रहा है, प्रभु को टाइम दे रहा है, उसकी बरकतें यीशु मसीह के नाम में खुली रहेंगी, कभी हमेशा कभी बंद नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम से खुली रहेंगी। एक बरकत आएगी, उसके बाद दूसरी बरकत, दूसरी बरकत आएगी, उसके बाद तीसरी बरकत, लगी रहेंगी। आपकी गवाहियां रुकेंगी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, आपकी गवाही रुकेगी नहीं। आप कभी ये नहीं कहोगे कि मेरी गवाही रुक गई, स्टॉप हो गई। नहीं से नहीं गवाही, कभी आपके घर में कोई सामान की आशीष आ गई, कभी कोई आशीष आ गई, ऐसे आपकी आशीष चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ, पुलपिट पे बैठा हूँ, सिर्फ हमें अपने जीवन को सही करने की जरूरत है। खुदा देने के लिए तैयार है, उसके भंडार भरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अब्राहम के टाइम पे उसके पास बहुत ज्यादा था और अब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, आज भी उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है और वो कभी खत्म नहीं होगा। ये सब सृष्टि कायनात सब उसका उसका बनाया हुआ है। उससे जो मांगोगे मिलोगे। हालेलुया। जो मांगोगे मिलेगा। पर उनको होली स्पिरिट एक चीज बार बार बोल रहा है, मैं बोलूंगा जरूर, अपने जीवन को सही करो, वचन के अनुसार चलो, वचन के अनुसार जीवन को जियो, फिर खुदा खुश होगा आपसे और जो मांगोगे वो यीशु मसीह के नाम में आपको मिलेगा। हालेलुया। असंभव कार्यों को संभव करने वाला एक ही है, उसका नाम यहोवा खुदा है। हालेलुया। असंभव कार्यों को संभव करेगा वो। यहाँ पे बहुत सी टेस्टिमनी है कि असंभव कार्य थे जो वो संभव हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आने वाले टाइम के अंदर भी होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको प्रभु ने ब्लेस किया है। आप जब प्रभु में एक चीज, अगर आपको कभी ये लगे ना कि प्रभु मेरी सुन नहीं रहा या मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, तो आप उस टाइम को याद करना, थोड़ा सा उस टाइम को याद करना जब प्रभु ने आपको उठाया था, जब आपकी स्टार्टिंग थी। प्रभु ने किस कीचड़ से, किस दलदल से आपको निकाला है, वो चीज हमेशा याद रहे। आपका विश्वास कभी टूटेगा नहीं। मैं बोलता होता हूँ, प्रभु को हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। धन्यवाद को इब्रानी भाषा में तोड़ा बोलते हैं। तोड़ा अर्थ क्या है? उसके उपकारों को याद करके उसको धन्यवाद देना। यानी कि जो उपकार खुदा ने मेरे ऊपर किए हैं, हो सकता है वो 6 महीने पहले किए हो सकता है वो साल पहले किए हो सकता है वो 1.5 साल पहले किए हो सकता है वो 2 हफ्ते पहले किए हो। उन उपकारों को याद करके प्रभु का धन्यवाद करो। हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, तो आपके घर के अंदर कभी किसी की घटी नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके घर में, किचन में, आपकी अलमारियों में धन की कभी कमी नहीं आएगी। रोज आप पनीर खा के सोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अक जाओगे आप पनीर खा खा के, जो आपको अच्छा मन भाव भोजन लगता है आप पक जाओगे, आप बोलोगे बस बहुत हो गया, खुदा बस कर। पर आपके घर में, आपके किचन में किसी की कमी नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। मेरा विश्वास है आज प्रभु ने आपको छुआ है और प्रभु ने आपसे बातचीत की है। एक चीज मैं बोल रहा हूँ, असंभव कार्य जो आपको लगते हैं कि ये संभव कार्य हैं, उन कार्यों को प्रभु संभव करने की ताकत रखता है। और अपने विश्वास को कभी हिलने मत दो, अपने विश्वास को कभी डगमाने मत दो। प्रभु में आओ, मेहनत करो, हर संडे चर्च आओ, प्रभु को अपना टाइम दो, प्रभु के आगे अपना मुकदमा पेश करो। चाहे कुछ मर्जी हो, आंधी तूफान हो, कुछ मर्जी हो, प्रभु को टाइम दो, प्रभु के भवन में जाओ, विश्राम दिन के वचन को पूरा करो। फिर देखो प्रभु आपको कैसे ब्लेस करता है, ऊंचा उठाता है, आपकी मेहनत को देखता है वो। हालेलुया। और किस संडे खुदा ने क्या बरकत दे देनी, क्या आशीष दे देनी, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए आओ, बरकत लो। खुदा तो दोनों हाथों से लुटाने के लिए तैयार बैठा है, पर आपका मन कैसा है प्रभु के लिए, वो चीज ज्यादा मैटर करती है। अपने मन को बड़ा करो, अपनी हदों को चौड़ा करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आओ हम दुआ करें वचन के लिए। महान और जीवित खुदा, सच्चे जीवित परमेश्वर पिता, आज का वचन प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु आज आपने अपने बेटे बेटियों से बातचीत की है पिता। प्रभु ये आत्मा में मैच्योर बने, आत्मिक बातों को समझे, मेरी प्रार्थना है पिता। संसारिक चीजों में, संसारिक बातों में इनका ध्यान ना रहे पिता। आज के बाद खुदा में आत्मिक बातों में ध्यान रहे, आत्मिक चीजों में बढ़े,
और उत्तम ब्लेसिंग्स आपने जो उनके लिए रखी हुई है वो उनके जीवनों में आए पिता यीशु मसीह के नाम से। खुदावन जो वचन उन्होंने सुने वो सो गुना आशीष को लेकर आए, कोई अंधकार दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुरा ना पाए पिता, प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन हालेलुया।